नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम आतिफ़ मजीद है। मैं वर्ल्ड विद आतिफ़ के नाम से आपके सामने प्रोग्राम लेके आऊँगा। कोशिश करूँगा आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे सकूँ। अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में आज 27 यूट्यूबर्स को ब्लॉक कर दिया गया है। ये वो यूट्यूबर्स हैं, पहले इंडिया में ब्लॉक हो चुके हैं, अब पाकिस्तान में भी ब्लॉक हो चुके हैं। 27 ऐसे लोग हैं जो नामी ग्रामी लोग हैं, जिन्होंने बड़ा एक लंबा अरसा सहाफ़त की है। आलमोस्ट सारे लोग सहाफ़त से मुंसलिक हैं, कुछ तज्ज़ियाकार हैं। ये 27 लोग कौन हैं? ये सारे के सारे लोग प्रो पीटीआई हैं। पीटीआई का स्टांस, पीटीआई का स्टैंड लेते हैं। लेकिन एक दौर में यही लोग रियासत के बयानियों को परवान चढ़ाते थे, लेकिन अब ये लोग पीटीआई के बयानियों को परवान चढ़ाते हैं। पीटीआई का जो सोशल मीडिया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि पीटीआई का सोशल मीडिया मजबूत तरीन सोशल मीडिया है, यकीनी तौर पे इन लोगों का भी बड़ा अमल दखल था। ये लोग पीका के तहत इनको बैन भी किया गया है। ये नफ़रत अंगेज़ मवाद फैलाते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं। इल्ज़ाम इन पे ये है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनको बैन कर दिया है। ये कौन लोग हैं? आपको इनके नाम देखेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा ये कौन लोग हैं। नंबर 1 पे जो लिस्ट है, लिस्ट पे पहला नाम हैदर मेहदी का है। हैदर मेहदी की बात करें तो राजा साहब थे, मेहदी साहब भी थे, फिर मोहित पीरज़ादा थे, बड़े सारे इस तरह के लोग थे जो इस लिस्ट में आ गए थे। आज मैं बात करूं, हैदर मेहदी नंबर 1 पे हैं। सदीक जान इस लिस्ट पे नंबर 2 पे हैं। हमारे दोस्त हैं, पीटीआई का स्टांस लेते हैं, पीटीआई की बात करते हैं, और अब सदीक जान नंबर 2 पे हैं। सदीक जान वो सदीक जान हैं जो रऊफ़ क्लासरा साहब के साथ 92 न्यूज़ पे प्रोग्राम करते थे, और 92 की मैनेजमेंट मना करती थी रऊफ़ क्लासरा साहब को कि आप सदीक जान को छोटी विंडो में दिखाएं, आप क्यों हीरो बना रहे हैं। लेकिन सदीक जान उस वक़्त हीरो बन गए, अपनी मेहनत के बलबूते पे हीरो बने। फिर उन्होंने एक लाइन ली, उस पे चल पड़े, और यकीनी तौर पे सदीक जान जो एक बच्चा था, वो सदीक जान एक बहुत बड़ा नाम बन गया। इतना बड़ा नाम बन गया कि उसको बैन करने पे मजबूर कर दिया गया, और वो बैन हो चुका है सदीक जान की स्टोरी आपके सामने आ गई। सबी काजी बड़ा खुल के पीटीआई के हक़ में बात करते हैं। ओरिया मकबूल जान साहब, ओरिया साहब बड़े हमारे जानने वाले, बड़े अच्छे हमारे बुज़ुर्ग भी हैं। ओरिया साहब ने भी एक लाइन ली, एक एक्शन लिया, तो वो भी उस पीटीआई का जो स्टैंड है उसको लिया। उसके बाद ओरिया साहब भी शिकंजे में आ गए। ओरिया साहब गिरफ़्तार भी हो चुके हैं। यकीनी तौर पे ओरिया साहब पे इल्ज़ामात भी लग चुके हैं, और ओरिया साहब ब्यूरोक्रेट थे, और उस वक़्त टीवी पे आते थे जिस दौर में ब्यूरोक्रेट का आना टीवी पे ममनून होता था। और ममनू उस वक़्त था, ओरिया साहब का केस हुआ शहबाज शरीफ के साथ, बड़े क्लोज थे। लेकिन शहबाज से इमरान का सफ़र ओरिया साहब का जैसे ही आया, तो ओरिया मकबूल जान भी बैन हो चुके हैं। आरजू काज़मी, राना उमैर स्पीक्स है, सजाद गोंदल है, हबीब अकरम साहब जी नून लीग के एक दौर में उनको पटवारी कहा जाता था, पटवारी सहाफ़ी, और दुनिया टीवी पे होते थे। उससे पहले समर टीवी के ब्यूरो चीफ होते थे लाहौर में। और हबीब अकरम साहब का भी एक नाम था, पहचान थी। उन्होंने फिर अपनी बलबूते पे कोशिश की, जब महर बुखारी समर टीवी पे प्रोग्राम करती थी न्यूज़ बीट के नाम से, उस वक़्त हबीब अकरम को जब भी महर बुखारी नहीं होती थी तो मौका मिला तो स्क्रीन पे ऑनर हुए, जिसके बाद उनको स्पेस मिलनी शुरू हुई समर टीवी से। उसके बाद चलते चलते फिर दुनिया टीवी में चले गए। 7 बजे का प्रोग्राम करते थे दुनिया टीवी में आखिरी 3 दिन। फिर इन्होंने कुछ रोड शोज़ किए, इलेक्शंस में अपना एनालिसिस दिया। जब एनालिसिस दिया तो जो पटवारी साहबी के नाम से जाने जाते थे, नून लीग के हमायती जाने जाते थे हबीब अकरम साहब, वो पीटीआई की लाइन ली, और पीटीआई की जो रियलिटी उन्होंने बताई, कुछ सच भी होगा, कुछ गलत भी होगा डेफिनेटली। लेकिन जब उन्होंने पीटीआई का स्टैंड ले लिया, स्टांस ले लिया, चल पड़े उस रास्ते पे। और फिर यूट्यूब आपको पता है पैसे भी देता है, तो ज़ाहिर बात है फिर पैसों के लिए, व्यूज़ के लिए सारा कुछ हुआ। हबीब अकरम साहब भी अब बैन हो चुके हैं, FIA की तरफ से उनका टीवी चैनल बैन हो चुका है।
उसके बाद नाम आ रहा जी मतिउल्लाह जहां साहब। मतिउल्लाह जहां साहब वक्त टीवी पे प्रोग्राम करते थे, डॉन टीवी में होते थे, ये सहाफ़त करते थे, सुप्रीम कोर्ट की बीट करते थे। क़य्यूम सिद्दीकी साहब, अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब और मतिउल्लाह जहां साहब उस वक़्त के आज से 10-15 साल के टॉप के जो कोर्ट रिपोर्टर होते थे। मतिउल्लाह जहां साहब होते थे। मतिउल्लाह जहां साहब वहाँ जिसको कहा जाता मुँह फट या बदतमीज़ साफ़ी, ये नहीं देखते थे मेरे आगे कोई कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा, जो मुंह में आया जो दिमाग में आया मतिउल्लाह जहां साहब सवाल ठोक देते थे। उस सवाल का फिर जवाब जो भी होता था वो खबर बनती थी। मतिउल्लाह जहां से लोग कन्नी कतराते थे, लोग भागते थे कि मतिउल्लाह जहां को इसके मत्थे ना लगे क्योंकि ये उल्टा सीधा सवाल कर देता है। आज़ाद की हाल था, आज़ाद चौना वो भी टाक शाक के नाम से एक प्रोग्राम भी करते हैं, जियो पे भी बैठते हैं, लेकिन वो इस लिस्ट में शामिल नहीं है। मतिउल्लाह जान बहरहाल इस लिस्ट में आ गए हैं, उठाए भी गए थे, इमरान खान के दौर में उठाए गए थे। मज़े की बात है, मतिउल्लाह जान को स्कूल के बाहर से उठाया गया था जब अपनी वाइफ को लेने गए थे। तो जब उस वक्त लोगों ने मतिउल्लाह जान के हालात देखे, ये गरीब सहाफ़ी है, कोई लैंडलॉर्ड सहाफ़ी नहीं है। उनकी पुरानी सी टूटी सी कार होती थी जिस पे गालबन रेड कलर की वो कार थी, और बाद में उठाए गए तो खैर रिकवर हो गए। पता चला कि मतिउल्लाह जान साहब उठाए गए हैं। यही इमरान खान के दौर में मैं बात कर रहा हूँ। आज इमरान खान वो इमरान खान के हमायती नहीं है, लेकिन वो रियासत के ख़िलाफ़ हैं, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हैं। जो उनका मन चाहता है वो सवाल ठोक देते हैं, जवाब फिर आगे जो भी आए। उनका यूट्यूब चैनल भी बैन हो चुका है। असद तूर जी अगर इनकी बात करें तो काजी फाइज ईसा साहब के ये मंजूर नज़र सहाफ़ी होते थे। एक दौर में कहा जाता है कि ये बड़े क्लोज़ होते थे काजी फाइज ईसा के, और उन्होंने ही इनको परवान चढ़ाया। साकब निसार साहब ने परवान चढ़ाया सदीक जान को। लोग कहते हैं कि सदीक जान को फैसले से पहले पता होता था। क्या फ़ैसला है? तो यही मामला ये असद तूर का था। लेकिन असद तूर ने जब अपने प्रोग्राम किए, अपने वीलॉग किए, असद तूर भी उठाए गए, और असद तूर भी जब उठाए गए तो फिर वो भी मामला आपके सामने था। असद तूर ने भी एक लाइन ली और उस तरफ चल पड़े, और असद तूर का यूट्यूब चैनल भी बंद हो गया। असद तूर पे पर्चे भी हुए, FIRs भी हुई। ये असद तूर का नाम भी आता है। नया पाकिस्तान इमरान रियाज खान एक दौर में जब लॉन्ग मार्च किया था मियां नवाज शरीफ ने, तो मैं भी इमरान रियाज साहब के साथ था। हम एक ही चौधरी अब्दुल गफूर का डाला था, वीगो डाला, जिस पे हम खड़े थे, और नजम वली साहब भी थे। और फिर ये मार्च के साथ साथ 2009 की मैं बात कर रहा हूँ, उस वक़्त गए थे। तो इनको कहा जाता था ये नून लीग के सहाफ़ी हैं। इमरान रियाज की मैं बात कर रहा हूँ, इनके बारे में कहा जाता था नून लीग के ये सहाफ़ी हैं, नून लीग की बीट करते थे। जो इंस्ट्रक्शंस मिल जाती थी नून लीग की तरफ से वो आके टीवी पे बता देते थे। और क्लेम करने वाले ये भी करते थे कि ये सलमान शहबाज के क्लास फेलो हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। उसके बाद आयशा मलिक वाला वाक़या हुआ, पता चला कि इमरान रियाज डबल गेम कर रहे हैं। इन पे ये इल्ज़ाम आया कि डबल गेम कर रहे हैं। आयशा आहद वाले मामले पे हमज़ा शहबाज का मामला था। ये बता देते थे आयशा आहद को कि हमज़ा इस वक्त फ़लाँ जगह पे जा रहा है, पूरा मीडिया वहाँ मौजूद है, आप आगे शोर मचाएं। इन पे ये इल्ज़ाम था। उसके बाद ये PTI की तरफ आए, PTI की जब लाइन ली तो यकीनी तौर पे ये उठाए भी गए, फैमिली भी, पर्चे भी। फिर क्या क्या हुआ आपके सामने है। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, जानने वाले हैं, बड़े भाई हैं। यकीनी तौर पे इनके भी ये मामलात हुए, इमरान रियाज साहब के भी। नया पाकिस्तान चैनल है साबर शाकर के बारे में ये कहा जाता था कि ये इनको एक मैसेज आता है साबर शाकर को, और वो ख़बर दे देते हैं। कोई भी एजेंडा चलाना होता था, कोई भी चीज़ को परवान चढ़ाना होता था, तो साबर शाकर सबसे पहले आके ख़बर दे देते थे कि ये जी होने जा रहा है। बस वो फिर हो जाता था, क्योंकि उनको ख़बर उनकी बड़ी पक्की होती थी, बड़े करीबी थे और बहुत ही करीबी थे। लेकिन जब उन्होंने भी पैंतरा बदला और करीबी जो कुर्बत थी वो दूरियों में बदल गई, तो साबर शाकर भी दूर हो गए। ऐसे दूर हुए कि उनको एयरवाइज से नौकरी छोड़नी पड़ी, ऐसे दूर हुए कि उनको मुल्क छोड़ना पड़ा, बाहर चले गए। बाहर जाके भी उन्होंने अपना सारा सिस्टम चलाया, लेकिन वहाँ जाके भी अब उनका यूट्यूब चैनल बैन कर दिया गया है। आफ्ताब इकबाल की बात करें तो इंडस टीवी
आफ्ताब इकबाल को किसने लेके दिया था, ये एक बहुत बड़ी हकीकत है, ये बहुत बड़ा राज है। आफ्ताब इकबाल को जहाँ से आज बैन हुए हैं, जहाँ से ब्लॉक हुए हैं, वहीं से इंडस टीवी ख़रीदा गया था। आफ्ताब इकबाल की ऐसे होती थी, लेकिन अब ऐसे हो गए और इसी वजह से ब्लॉक हो गए। उन्होंने इमरान खान की लाइन ली, पीटीआई की लाइन ली और फिर अपना यूट्यूब का जो मटेरियल है उसको बेचने के लिए आफ्ताब इकबाल ने जब लाइन ली तो यकीनी तौर पे आफ्ताब इकबाल भी फिर जो पसंदीदा तरीन थे नापसंदीदा तरीन हो गए और उनका चैनल भी बंद हो गया। रियल एंटरटेनमेंट ये भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई का चैनल है, ये तो बैन करना ही करना था जी। लेकिन अगर बात करें, ट्विटर भी बैन हुआ था, एक्स भी बैन हुआ था, फिर वीपीएन के ज़रिए लोगों ने इसको कंटिन्यू रखा। 4 सदा जर्नलिस्ट केपीए से ख़बरें आती हैं, इसको भी बैन किया गया है। नाइला पाकिस्तानी हैं, इनको भी बैन किया गया है। वजाहत सईद खान ऐसे जर्नलिस्ट थे जो बहुत ही करीबी समझे जाते थे। अब आप समझ रहे होंगे कहाँ करीबी समझे जाते थे, कहाँ से खबरें आती थी वजाहत सईद के पास। और वजाहत सईद खान वाहद मेरा ख्याल पाकिस्तान की हिस्ट्री के, शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री के जर्नलिस्ट होंगे जिन्होंने सर्विंग आर्मी चीफ के साथ इंटरव्यू कर लिया था। उसके बाद साबर शाकर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने भी किया था, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन ये भी फिर आपके सामने ही है। उसके बाद अगर नज़र चौहान है, मोहित पीरज़ादा का एक मैगज़ीन होता था, यकीनी तौर पे इनकी वाइफ जो मनहास गालबन उनका नाम है, शायद मैं मिस कर रहा हूँ, वो भी जर्नलिस्ट हैं। लेकिन इनके मैगज़ीन के बारे में ये कहा जाता था इनका मैगज़ीन फुल इश्तिहार से भरा पड़ा होता था। मोहित पीरज़ादा बहुत करीब थे, बहुत लाइन लेते थे और इंटरनेशनल इशूज़ पे इनकी बड़ी ग्रिप थी। पीटीवी पे लॉन्च हुए, आगे चलते गए। खैर मोहित पीरज़ादा का यूट्यूब चैनल भी बंद कर दिया गया है। मखदूम शाहबुद्दीन, ये भी मखदूम शाहबुद्दीन एकदम से आए, छोटे से बच्चे थे, उभर के सामने आए, उन्होंने एक लाइन ली, चल पड़े। ये कुछ यूट्यूब चैनल हैं, एक दो और चैनल हैं यकीनी तौर पे। ये 27 यूट्यूब चैनल्स की एक लिस्ट है। इस पे एक एक शख्स पे, एक एक फ़र्द पे ऐसा प्रोग्राम हो सकता है यकीनी तौर पे कि सब के सब कहाँ से आए थे, कहाँ से इन्होंने सहाफ़त शुरू की, सहाफ़त से कैसे नाम बनाया, नाम को फिर कैसे कैच किया, उसके बाद पीटीआई की तरफ राग़ब हुए, फिर अपना बयानिया लेके चले, अपनी ऑडियंस को कंट्रोल करने के लिए सही गलत सब कुछ किया। लेकिन एक चीज़ इस पूरी लिस्ट में कॉमन है कि सबको प्रमोट किसने किया। यही मेरा सवाल है, अपने कमेंट्स की दीजिए। अल्लाह ताला आप सबका हामी नसर हो। आतिफ मजीद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।